चलो, कल हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितने तरीके होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के? पी, मीन, मीडियन, मोड। मीन को भी तीन तरीकों से निकाला जा सकता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन को x बार से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को gm से, हार्मोनिक मीन को hm से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीडियन को m का सबस्क्रिप्ट e से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोड को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे सिर्फ और सिर्फ xi दे रखा होता है, उस तरह की सीरीज को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। वहां अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। यहाँ स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तक सबको क्लियर है? आज अपन सीखेंगे अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे xi के साथ fi भी दे रखा होता है, उस तरह की सीरीज को क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा कुछ दे रखा है, x दे रखा है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। अपन को x दे रखा है 8, उसकी फ्रीक्वेंसी 3, x दे रखा है 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 4, x दे रखा है 4, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 एंड सो ऑन। आपको ये डेटा गिवन है। अगर इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला जाए तो अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ कैपिटल N आ गया। कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उन सबका सम कर दो। अब अपन निकालते हैं। उसने कहा fi को xi से मल्टीप्लाई करवाओ। fi को xi से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 3 10 इंटू 4, 4 इंटू 2 6 इंटू 5, क्या 8, 4 इंटू 2 11, 6 इंटू 5 12 इंटू 6। अब उसने कहा इन सबका सिग्मा कर दो। सिग्मा मतलब क्या कर दो? इन सबका सम कर दो। इसका टोटल करके बताओ कितना आएगा? 184। उसने कहा डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? 22। मैंने फॉर्मूले में पुट किया 184 डिवाइडेड बाय 22 कितना आएगा? 8.3636। तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 8.3636। मैंने इसमें क्या किया बच्चों? मैंने fi को xi से पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने उसको एडिशन किया। ये तो छोटी वैल्यूज थी, बड़ी वैल्यूज हो तो कैलकुलेटर पे पहले मल्टीप्लाई कराओगे फिर ऐड करोगे, डबल टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अपन fi इंटू xi और उनका एडिशन कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन वो सब कैलकुलेटर पे करेंगे। अपन कैलकुलेटर पे क्या करेंगे? अपन कैलकुलेटर पे fi इंटू xi मतलब 5 इंटू 2 कैलकुलेटर में दबाओगे, फिर आपके कैलकुलेटर्स में एक सिंबल है m प्लस इक्वल्स टू है सिंबल। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? मेमोरी। मतलब आप इस वैल्यू को मेमोरी में डाल दो और अगला नंबर इसी मेमोरी से एड ऑन करते जाओ। फिर अपन कैलकुलेटर में दबाएंगे 8 इंटू 3, फिर कैलकुलेटर में क्या प्रेस कर देंगे? m प्लस इक्वल्स टू। फिर कैलकुलेटर में आप प्रेस करोगे 10 इंटू 4, फिर क्या प्रेस करोगे? m प्लस इक्वल्स टू। फिर कैलकुलेटर में प्रेस करोगे 4 इंटू 2, फिर क्या प्रेस करोगे? m प्लस इक्वल्स टू।
फिर कैलकुलेटर में प्रेस करोगे 6 इंटू 5, फिर क्या करोगे m प्लस इक्वल्स टू, फिर कैलकुलेटर में प्रेस करोगे 12 इंटू 6 और फिर क्या दबाओगे m प्लस इक्वल्स टू, लास्ट वाले के बाद भी दबाना है। अब ये सारी वैल्यूज मेरी ऐड होती गई मेमोरी में, फिर उसको मेरे को वो वैल्यू चाहिए तो मैं कैलकुलेटर में क्या दबा दूंगी MRC। जो आपको MRC दबाने के बाद स्क्रीन पे शो होगा वो डायरेक्टली आपको सम शो होगा, दैट इज 184। आपको ये जो ये वाला अपन ने स्टेप किया है ये अपन को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमेशा m प्लस MRC से ही करेंगे। अभी फर्स्ट डे है तो हो सकता है आपकी स्पीड बिल्कुल भी ना बने, कैलकुलेटर पे बहुत धीरे धीरे देख देख के करना पड़े, बट बाय द टाइम हमारी बहुत फ्लुएंसी आ जाएगी इन चीजों में, बहुत स्पीडली हम करने लग जाएंगे। तो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, हर बच्चा कैलकुलेटर में m प्लस MRC से ही क्वेश्चन करेगा, वैसे FI इंटू XI नहीं करेगा। ठीक है, अब सम आ गया 184, फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये दे रखा है मुझे FI, ये दे रखा है मुझे XI। उसने कहा फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन कैपिटल N। अब आप लोग सब लोग m प्लस MRC से FI XI करेंगे। करो भाई कैलकुलेटर में, 12 इंटू 5 फिर क्या दबाना है m प्लस, 15 इंटू 6 फिर क्या दबाना है m प्लस, 18 इंटू 3 फिर क्या प्रेस करना है m प्लस, 22 इंटू 4 फिर क्या प्रेस करना है m प्लस, 24 इंटू 8 फिर क्या प्रेस करना है m प्लस, 26 इंटू 2 फिर क्या प्रेस करना है m प्लस, 28 इंटू 9 फिर क्या प्रेस करना है m प्लस, उसके बाद क्या प्रेस करना है MRC। हाँ जी बताइए MRC की वैल्यू कितनी आ रही है? 788 सबकी आ रही है, या कोई भी बच्चा ऐसा जिसकी कैलकुलेटर में 788 वैल्यू नहीं आ रही? कोई भी ऐसा जिसकी नहीं आ रही? बच्चों नहीं आ रही तो अभी पूछ लो मेरे से। सबकी आ रही है 788 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 37। फॉर्मूले में पुट करो 788 डिवाइडेड बाय 37 कितना आएगा 21 इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 21.2972। सबको क्लियर है? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अपन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं अपन ने सीख लिया। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अपन ने सीख लिया। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल n था, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, और डिस्क्रीट सीरीज में कैपिटल N है, इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज को ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज को ही क्या बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती हैं जहां पे हमें, पहले बच्चों समझो अच्छे से, जहां पे हमें क्लास इंटरवल गिवन होती है उन सारी सीरीज को ही कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। क्लास इंटरवल भी आपकी दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक होती है आपकी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह की क्लास इंटरवल को आप क्या कहते हो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हो। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है। इसमें होता क्या है upper limit of one class
is same as lower limit of another class. एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट यहाँ पे सेम होती है एक्सक्लूसिव में. एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड मतलब उसको अलग करना, उसको अलग करना. मतलब अगर सपोज मुझे, मैं नंबर डाल रही हूँ, लाइक मुझे दे रखा है 5, 8, 10, 12. मुझे ये नंबर्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं. नंबर 5 कहाँ जाएगा? इस वाली क्लास में आ जाएगा. नंबर 8 भी कहाँ आ जाएगा? इस वाली क्लास में आ जाएगा. नंबर 10 कहाँ आएगा? वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है. नंबर 10 कहाँ डालना चाहिए? नंबर 10 हमेशा नीचे वाली क्लास में आएगा, ऊपर वाली क्लास में नहीं आएगा. मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अपर लिमिट is not included in the class interval. अपर लिमिट को क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जाता. 10 जो था वो अपर लिमिट था, पर मैंने उसको क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया. वो होती है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन सी होती है? जहां पे एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है और अपर लिमिट को क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जाता. अगर अपन बात करें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव का एग्जाम्पल है लाइक 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. यहाँ पे एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होती है. तो यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ वन क्लास is not same as lower limit of another class. एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होती है, जबकि वहां पे क्या होती थी? सेम होती थी. इंक्लूड करना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, उसको इंक्लूड करना, शामिल करना. तो यहाँ पे अपर लिमिट is included in the क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में अपर लिमिट इंक्लूड करी जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 19 आया तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे डालूंगी, नीचे वाले में उसको डालूंगी नहीं. तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होती है? एक्सक्लूसिव का मतलब एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करा जाता है, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता. इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होती है? एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होती है. 19 और 20 दोनों सेम नहीं है एंड अपर लिमिट को क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाता है. मतलब समझ में आ गया एक्सक्लूसिव क्लास का और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कौन सी होती हैं. अब यहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं अरिथमेटिक मीन के अंदर? नोट डाउन करना है क्या आप लोगों को? कर रहे हो? करो.
लिख लिया बच्चों? लिख लिया? पढ़े आप? अर्थमेटिक मीन में चाहे मुझे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दे दे, चाहे इंक्लूसिव दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम तरीके से किया जाता है। कैसे करते हैं अपन सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सपोज क्लास इंटरवल दे रखी है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 3, 2, 4, ऐसा कुछ दे रखा है। ये मेरी कौन सी क्लास इंटरवल हो गई? एक्सक्लूसिव। अर्थमेटिक मीन के अंदर अपन को जब क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज दे रखी होती है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का वही फॉर्मूला होता है जो डिस्क्रीट में सीखा, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है। फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट का? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास f तो है, पर मेरे पास यहाँ पे x नहीं है, तो मैं x कैसे निकालती हूँ? x का मतलब होता है मिड वैल्यू, या x को बोला जाता है क्लास मार्क। मिड वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? क्लास मार्क बोला जाता है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। LL का मतलब होता है लोअर लिमिट, UL का मतलब होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर अपन निकालते अब xi, तो xi कैसे निकलता है? उसने कहा लोअर लिमिट मतलब 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 2.5। नेक्स्ट कैसे निकलेगा? 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5। नेक्स्ट कैसे निकलेगा? 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? देखो, जब भी मिड वैल्यू निकालो बच्चों, ध्यान दो इधर एक बार, शुरू की 2 या 3 मिड वैल्यू आप लोग निकाल लो इस फॉर्मूले से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करो, क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न से अपन आगे की मिड वैल्यू लिखते हैं। पैटर्न कैसे देख सकते हैं? यहाँ आई मिड वैल्यू 2.5, यहाँ लोअर लिमिट है 0, मतलब मैंने लोअर लिमिट में 2.5 ऐड किया होगा तो मेरी क्या आ गई? xi आ गई। लोअर लिमिट थी 5, इसमें मैंने 2.5 ऐड किया तो मेरी xi मिड वैल्यू कितना आ गया? 7.5। लोअर लिमिट था 10, उसमें मैंने 2.5 ऐड किया तो मेरी मिड वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। मैंने ये पैटर्न देखा। एक दूसरा पैटर्न में क्या देख सकती हूँ, यहाँ पे हर क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो यहाँ पे भी xi जो आएगा, मिड वैल्यू आएगा, उनमें सब में डिफरेंस कितने का आएगा? 5। तो ये 2.5 से 5 ऐड किया तो कितना आ गया? 7.5। 7.5 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया? 12.5। 12.5 में 5 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? और 17.5 में 5 ऐड करूंगी तो 22.5। तो एक रिलेशनशिप तो अपन ये देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे डिफरेंस आएगा। एक रिलेशनशिप लोअर लिमिट से देख सकते हैं कि लोअर लिमिट में मैंने कितना ऐड किया होगा जिसकी वजह से मेरा मिड वैल्यू आ गया होगा। तो शुरू की 2 या 3 तो आप निकालेंगे फॉर्मूले से हमेशा, उसके बाद आप पैटर्न देखेंगे और वही पैटर्न से आप बाकी की मिड वैल्यूज लिख सकते हैं। अब मेरे पास xi आ गया, मेरे पास fi है, fi इंटू xi कितना होगा? m प्लस mrc से सब लोग करेंगे, कैलकुलेटर्स में कीजिए। 5 इंटू 2.5 m प्लस 8 इंटू 7.5 m प्लस 3 इंटू 12.5 m प्लस 2 इंटू 17.5 m प्लस 4 इंटू 22.5 m प्लस, फिर क्या दबा दोगे? MRC। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 22। फॉर्मूले में पुट करो 235 डिवाइडेड बाय 22, तो कितना आएगा अर्थमेटिक मीन? महक आप भी रिप्लाई किया करो बेटा, चैट में रिप्लाई किया करो ताकि मुझे पता चले आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। हाँ जी, क्या आएगा? 10.6818।
वेरी गुड। तो मेरा अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 10.6818। क्या किया मैंने, मुझे क्लास इंटरवल गिवन थी, मतलब कंटिन्यूस सीरीज गिवन थी, फॉर्मूला वही लगाती हूँ जो डिस्क्रीट वाला होता है। डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ एक्स आई कैसे निकालती हूँ? मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर आप एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे एम प्लस एम आर सी से, और अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, आप लोग सब करेंगे ये क्वेश्चन कॉपीज में। सब लोग करो। एक्स आई कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6.5। नेक्स्ट एक्स आई कैसे निकालेंगे? 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 9.5। नेक्स्ट कैसे निकालोगे? 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 12.5। अब मैं रिलेशनशिप देख लूं, क्या रिलेशनशिप है? एक तो है कि आप लोअर लिमिट में 1.5 ऐड कर रहे हो, तो लोअर लिमिट 14 है तो ये कितना हो जाएगा? 15.5। लोअर लिमिट 17 है तो ये कितना हो जाएगा? 18.5। दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि इनके बीच में गैप कितने का है? 3 का। तो यहाँ भी 3 का गैप आ रहा है, तो 18.5 प्लस 3 किया तो कितना आ गया? 21.5। प्लस 3 किया तो कितना आ गया? 24.5। एक्स आई सबका आया? चेक करो एक्स आई यही है क्या? फिर अपन करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ये आप लोग एम प्लस एम आर सी से करेंगे। 10 इंटू 6.5 एम प्लस 12 इंटू 9.5 एम प्लस 15 इंटू 12.5 एम प्लस 18 इंटू 15.5 एम प्लस 20 into 18.5 m plus 5 into 21.5 m plus 6 into 24.5 m plus, और फिर क्या दबा दोगे? MRC। क्या आएगी बच्चों MRC की वैल्यू? 1270। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 86। 14.7674 अर्थमेटिक मीन आ गया। सबको निकालना आया? एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में अपन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ये इतना सब जो मैं तामझाम लिख रही हूँ ये आपको कॉपीज में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए अभी लिख रही हूँ कि हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, कैलकुलेटर पे ये पैटर्न फॉलो करना है। आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करेंगे और डायरेक्टली अपनी कॉपीज में सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें हर चीज लिखकर नहीं दिखानी कि ये हम ऐसा कर रहे हैं। जिस भी चीज में हमें डाउट हो वो कॉपी में लिख लो, बाकी हर चीज आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इतने क्वेश्चंस करें पहले, फिर आगे का सीखें। मैंने कल होमवर्क दिया था, सबने किया? अभी करना है अपन को 5th 6th 7th 8th 9th 11th 5th 6th 7th 8th 9th 11th। करो सॉल्व। एक जना तो नोट्स ले लो कोई, है एक नोट्स तो है मेरे पास। सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, 5th 6th 7th 8th 9th फिर 11th। ये क्या एफ आई एक्स वो एम प्लस एम आर सी कहाँ गया? हाँ नहीं तो एम प्लस एम आर सी से करो ना, आप अलग अलग क्यों करो? 13 × 2 26 क्यों कर रहे हो? हाँ इसी से ही करना है, ठीक है। बेटा 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 क्या कर रहे हो? एम प्लस एम आर सी से करना है ना? नहीं तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना।
कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते जाओ, M+MRC, सिर्फ कैलकुलेटर पे ध्यान लगाओ। महक आप भी रिप्लाई करो बेटा, 5th का आंसर क्या है बच्चों? 27 पॉइंट, चेक करो सब लोग स्क्रीन पे, यही आंसर है क्या? सिक्स का 19.2407 है क्या? निकालना पड़ेगा, नहीं लिख लो, लिखना पड़ेगा, क्लास एक्सरसाइज तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो कैसे करोगे डायरेक्ट? हाँ जी, 7th का आंसर सही लिखा है क्या? 60। हो गए सारे? ये कौन से का आंसर भेजा महक आपने? 8th का 58.9821, ये क्या 8th का आंसर? क्वेश्चन नंबर तो लिखा करो, या वो भी जरूरी नहीं समझते हैं? 1 वाला क्वेश्चन एक भी नहीं था, शुरू ही 5 से हुए। स्टैट्स की क्लास में आप लोगों को अपनी कोर्स बुक लाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं मंगवाऊंगी सिर्फ उसी दिन लेकर आए।
डेली कैरी करने की जरूरत नहीं है। नाइन्थ का आंसर क्या है बच्चों? 9.6। सबका यही है? आ रहे हैं आपको? हो गए सारे? ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको यही सिखा रही हूँ बेटा। एक्स है एफ है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो। 25 इंटू 3 n प्लस 35 इंटू 4 n प्लस 45 इंटू 5 n प्लस 55 इंटू 3 n प्लस 65 इंटू 4 n प्लस। ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो, ये मत लिखो। कैलकुलेटर में प्लस करो ना। 90 प्लस 20, 20 का डिफरेंस है 20। हो गए, वेरी गुड। हो गए इधर सबके? इधर चल रहा है अभी? हो गए? आप तो एकदम ही रफ में काम कर रहे हो बेटा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा तो थोड़ा वो नहीं है, कैलकुलेटर नहीं लाया। तो मेरे से ले लो। और कॉपी का है स्टैट्स की? ये तो 2 दिन। आज है। आज ही पहला दिन है बेटा, कल से थोड़ी मोटी कॉपी लाना, ये तो 2 दिन की कॉपी है, बढ़ जाएगी, है ना? कैलकुलेटर ये लो, मैं दे देती हूँ। लो। इलेवेंथ का क्या आंसर है? 25.1304। क्या राइम में बोलते हो एकदम?
सारे गामा पा गीत गा रहे हो सब। किस किस का कंप्लीट हो गया, रेज योर हैंड्स। बाकी कर रहे हैं, अभी करो। वेरी गुड पलक। महक, आपका कौन सा चल रहा है बेटा? चैट में बताओ लिखकर कौन सा चल रहा है। 11 करो। डाल दूंगी बेटा। ये कौन सी कॉपी है? राइटिंग मतलब? मैं जमा के लिखना लास्ट सीजन से राइटिंग होना चाहिए। यहाँ राइटिंग की कोई इम्पोर्टेंस नहीं अभी। फिर भी डेट कॉपी में वैसे ही लिखा जाता फेयर नहीं, एक ही कॉपी होनी चाहिए बेटा। है। ये कर दूंगा रफ फेयर कुछ नहीं होता। थ्योरी लिखनी नहीं है, सब कुछ मैंने लिख कर दिया है। रात रात भर जगकर ये क्यों बनाया है? ताकि आपको कुछ नहीं लिखना पड़े क्लास में। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इसमें लिखा हुआ नहीं हो और मैं अलग पढ़ा रही हूँ। राइटिंग तो बहुत सुंदर है, पर एक कॉपी बनाओ बेटा स्टैट्स में। वो लेके तो आया था पर मैं क्या फर्क पड़ता है राइटिंग सुंदर ना सुंदर? अब ये यहाँ कर लिया, घर जाके इसको दोबारा करोगे? इतना टाइम नहीं है। वो एक दो दिन फिर वालों को करना चाहिए होता है। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। हाथ में कॉपी पेन पढ़ रहा है। बेटा ये काम नहीं चलेगा, देखो मेरी क्लास में नहीं चलेगा। एक कॉपी होनी चाहिए, उसमें ही रफ वर्क, उसमें ही फेयर वर्क, उसमें ही क्लास वर्क, उसमें ही होमवर्क, सब कुछ एक ही नोटबुक है। ज्यादा मैं आपको वजन नहीं घिसवाऊंगी, क्योंकि घर जाकर हम इसको रिपीट नहीं करने वाले हैं। फाइनल डे जब हमें पढ़ना होगा तो सिर्फ उसी कॉपी को हम पलटेंगे। कुछ लिखना हो तो भी उसी में नोट्स लिख लिया, अगर लिखना है कुछ भी कर इसमें लिखो ना नोट्स, ये क्यों दिए हैं आपको? कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो इसी में लिख लिया करो अपना।
हो गई सबका? आगे बढ़े। अपन ने एक्सक्लूसिव सीरीज में तो सीख लिया कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अब अपन सीखेंगे इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है और अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, 3, 4, 8, 2। ये मुझे दे रखा है। अब मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे भी एक्स आई का मतलब वही होता है जो आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में होता था, दैट इज मिड वैल्यू, या फिर उसको बोला जाता है क्लास मार्क। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? अब मैं रिलेशनशिप देखूं, लोअर लिमिट में 4.5 ऐड किया तो ये हो गया 34.5, 44.5। सब में 10-10 का गैप है। यहाँ पे भी कितना गैप आ रहा है? 10-10 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 54.5 एंड 64.5। अब आप लोग एफ आई इंटू एक्स आई कर सकते हैं प्लस एमआरसी से। करो सब लोग और मुझे बताओ एमआरसी की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 14.5 m plus 5 into 24.5 m plus 3 into 34.5 m plus 4 into 44.5 m plus 8 into 54.5 m plus 2 into 64.5 m plus और फिर क्या आएगा? MRC 998। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 34, 34, 24, 24। 998 डिवाइडेड बाई 24 कितना आएगा? अर्थमेटिक मीन आ गया 41.5833। सेम, एकदम सेम है जो एक्सक्लूसिव में था। जो आपको दे रखा है सेम मानकर आप अपना एक्स निकाल लो, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय। क्लियर? समझ में आ गया इंक्लूसिव में कैसे निकालते हैं? करें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 12th कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 सब लोग कीजिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एक्स वाई लेके तो हो नहीं सकता। एक्स वाई लेके ही होगा। एक्स वाई लेके कर ले क्या? वैसे ही होगा बेटा। लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा बेटा। अच्छा आपने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट कर लिया? वाह, ऐसा लगा कहीं और से कॉपी पेस्ट कर लिया आंसर। नहीं नहीं ठीक है, वेरी गुड। इसमें तो लिखना पड़ेगा एक्स और वाई मान, एक्स और वाई मानकर ही करेंगे। प्रॉपर लिखकर करना पड़ेगा इसको। क्या गैप रहता है वो कम कर, गैप कम, डिफरेंस कम करते हैं वो अपन मीडियन में सीखेंगे, मीन में नहीं होता। मीन में जो दे रखा होता है वो कब वो मानते हैं। ठीक है।
बेटा कॉपी कॉपी लाओगे तो कोई रफ कॉपी, कोई पेपर, कोई पन्ना, इसमें कर लो। आप भी कॉपी बंद। टेंथ का आंसर क्या है? ये क्या?
ट्वेल्थ का आंसर? सबका हो गया? चलो यहाँ तक का सब लर्न करके आएंगे, कल क्लास में ये सुनूंगी एंड आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।